स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 11th का हम लोग सेट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को फाइनाइट इनफाइनाइट सेट तक पढ़ा दिया था। कुछ एग्जांपल्स मैंने कहा था इनफाइनाइट सेट के दूंगी, तो वो ये रहे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसा यहाँ पे इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दिया है, बिल्कुल यही सिंबल हमेशा आगे हायर क्लासेस तक यूज़ होता रहेगा, क्योंकि इसका सिंबल होता ही यही है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो एन का मतलब है ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड क्या है? ऑल इंटीजर्स। जेड प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। क्यू प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सपोज़ अगर कहीं पे आप लोगों ने देखा कि आर माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, कि रियल नंबर्स प्लस में भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इंटीजर्स भी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स जेड माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप लोग को अगले चैप्टर और कुछ चैप्टर्स में भी यही सब सिम्बॉल्स मिलेंगे। तो आप लोगों को समझना होगा कि एन कह रहा है नेचुरल नंबर, जेड अगर दिया है तो इसका मतलब इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इक्वल सेट्स। ठीक है, इसका डिफिनीशन है टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई ना कोई रहना चाहिए एलिमेंट। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रहता है तो उसको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। आर सेट टू बी equal if they have exactly same elements. And we write A is equal to B. ठीक है, इक्वल सेट को ऐसे डिनोट करेंगे, एक सेट ए है, अगर वो इक्वल है बी सेट के तो उसको इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट, ए भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और बी भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि ए में भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए और बी में भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन क्या होने चाहिए? जैसे कि ए एग्जाम्पल देखिए, समझने की कोशिश करिए। 1 2 3 है। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी में मान लीजिए एलिमेंट है 2 3 एंड 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है। 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 है या 2 3 1 है या 1 2 3 है या 3 1 2 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है? एलिमेंट्स में बी इन एनी ऑर्डर, उससे उसके इक्वल होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा है रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन सेट हैज़ नो मीनिंग। तो इस वाले लाइन को समझिए, क्या कह रहा है कि रिपीटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 3 3 4 4 4 एंड 5, या फिर 5 बहुत बार है। ठीक है, और कोई दूसरा एलिमेंट है बी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो तब भी सेट ए इज इक्वल टू सेट बी होगा,
क्योंकि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, बी में भी है, और 5A में भी है, 5B में भी है। अब कितनी बार है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जो डिजिट A में है, एलिमेंट A में है, वही एलिमेंट B में भी होने चाहिए, तो सेट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि इक्वल सेट और इसके बाद जो हम बताएंगे इक्विवेलेंट सेट, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेट से ये एग्जाम्पल 3 है, समझ लो। लेट सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ऑफ, ठीक है, एंड सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ऑफ। तो क्या सेट A सेट B के इक्वल है, यानी A जो है हमारा ऑफ है और B जो है हमारा OF ऑफ है, तो क्या इक्वल है? यस है, क्योंकि इसमें भी O है, इसमें भी O है, F इसमें भी है और F इसमें भी है। अब इसमें F का रिपीटिशन है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंट सेट है, उसको समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, तो इसको समझते हैं। टू फाइनाइट sets A and B are said to be equal if NA is equal to NB। NA क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, एंड NB क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। नंबर ऑफ एलिमेंट A के और नंबर ऑफ एलिमेंट B के इक्वल हों तो वो इक्विवेलेंट सेट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सेट A 1 3 5, ठीक है, एंड सेट B क्या है? 2 4 6 है। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट है। A क्या है? इक्विवेलेंट B है। क्यों है? कि उसमें भी 3 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, और B में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ A, एलिमेंट ऑफ A और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या ये इक्वल है? जो हमने पहले पढ़ा था इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 3 5 है, इसमें 1 3 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने लायक बात ये है कि इक्वल सेट्स आर always equivalent set, but equivalent set need not be equal। ठीक है, यहाँ देखिए इक्वल सेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 ले लिए A, ठीक है, और B ले लेते हैं 6 4 2। ठीक है, तो ये इक्वल तो है, क्योंकि इसमें भी 2 है 4 है 6 है, इसमें भी 2 है 4 है 6 है। ठीक है, इक्विवेलेंट इक्वल है। और इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ A बराबर नंबर ऑफ B है, दैट इज़ 3। 3 एलिमेंट इसमें भी हैं, 3 एलिमेंट इसमें भी है, तो ये इक्वल है एंड इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट हो वो इक्वल भी हो। जैसे ये इक्विवेलेंट है दोनों, बट इक्वल नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है। ठीक है,
आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इस पर कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होंगी और दूसरी रेफरेंस बुक भी है अगर आप लोग के पास, उसमें भी क्वेश्चन होगी। सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और समझ नहीं आया तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर्स के क्वेश्चन देखेंगे। हैव अ गुड डे।